इंदौर के कपल के मिसिंग होने के पीछे कौन है वो महिला जिसका जिक्र हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिलने के बाद से पूरा परिवार सदमे में है, सहमा हुआ है। सोनम का परिवार, उनके भाई वहां टीम के साथ लगातार कर रहे हैं उनकी तलाश। टीम ढूंढ रही है डेड बॉडी, जबकि परिवार का कहना है कि वो जिंदा है। और एक और खुलासा ये हुआ, दरअसल ये ज्योतिष के माध्यम से गणना करके जो जानकारी सामने आई, हनुमान ज्योतिष, क्योंकि ज्योतिष में अलग अलग पुस्तकें होती हैं, अलग अलग विधाएं होती हैं, उनमें से एक हनुमान ज्योतिष जो विधा है, उसी के अनुसार एक ज्योतिषाचार्य ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। उस दावे में उनके द्वारा यह बताया जा रहा है कि सोनम के लापता होने के पीछे दरअसल कोई महिला है। राजा और सोनम जब से लापता हुए, तो अब चूंकि ये जो ज्योतिषाचार्य हैं, इन्होंने क्या कहा वो तो हम आपको सुनवाएंगे ही, लेकिन उससे पहले इसे सरसरी तौर पर आपको बता दें कि राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम के हनीमून पर जाने के बाद से उनके गुमशुदगी की जो खबर आई, और इस 15 दिन के बीच बहुत सारी घटनाएं घटित हुई, जिसमें राजा रघुवंशी की तलाश, सोनम की तलाश, फिर बारिश, मौसम में बदलाव, लगातार चुनौतियां, लोकल टीम का सपोर्ट, और उसके बाद राजा रघुवंशी की लाश जब मिली, पूरा परिवार सहम गया और दहल उठा पूरा इंदौर शहर। शिलांग में क्या कुछ उनके साथ हुआ, इसके बारे में अलग अलग थ्योरीज सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है कि ये किसी लोकल गैंग का काम है, कोई कह रहा है कि ये किडनैपिंग हुई है, सोनम को किडनैप करके बॉर्डर पार बांग्लादेश ले जाया गया, जबकि राजा रघुवंशी को वहीं मार दिया गया। इससे पहले भी कई कपल्स के साथ ऐसा हुआ। इस तरह की बहुत सारी थ्योरीज चल रही हैं, लेकिन इस बीच जो उनके परिवार के पुरोहित हैं, जिन्होंने मसलन शादी का मुहूर्त निकाला, जिन्होंने सोनम और उसके पति राजा रघुवंशी के हनीमून पर नहीं जाने या कहीं घूमने नहीं जाने देने की 1.5 महीने की जो अवधि बताई कि शादी के 1.5 महीने बाद तक कहीं बाहर जाने का कोई समय नहीं था, कोई शुभ मुहूर्त नहीं था, उन सब विषयों को लेकर के जो दावा किया गया वो दावा काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उस दावे में एक और बड़ी बात ये भी कही जा रही है कि कोई महिला है जो उन्हें अपने साथ पूर्व दिशा में ले गई है, और ये बात हनुमान ज्योतिष के माध्यम से गणना करके पता लगाई गई है। ज्योतिषाचार्य की तरफ से किया गया ये दावा कई गंभीर इशारे करता है। मसलन देखिए, जब किसी का बच्चा किसी मुसीबत में होता है तो वो विश्वास, अंधविश्वास, ज्योतिष, गणना, ये सब मायने नहीं रखता उसके लिए। उसकी प्रायोरिटी होती है कि परिवार का वो सदस्य, परिवार का वो बच्चा सकुशल वापस लौटे, जिसकी तलाश की जा रही है, और उसके लिए उसे जो भी करना पड़े वो करता है। हर माँ बाप इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और ऐसा ही कुछ किया सोनम के पिता ने भी। सोनम के पिता ने घर के बाहर जो उल्टी तस्वीर टांगी वो उसी ज्योतिषाचार्य के कहने पर टांगी, जिनके द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि कोई महिला इसके पीछे है। आखिर वो महिला कौन है और इसका इरादा क्या है, और सोनम की गुमशुदगी के पीछे जो महिला होने का दावा किया जा रहा है उसकी असल वजह क्या हो सकती है, उसका क्या कोई लक्ष्य है, क्या वाकई कोई महिला है या फिर ये कुछ और है इशारा, जिसके बारे में अभी और खुलासा होने की आवश्यकता है। और चूंकि इससे पहले बताया गया था, जब राजा की तलाश और सोनम की तलाश शुरुआती कुछ दिनों में हुई, उसके बाद जब इनको ये जानकारी मिली इन ज्योतिषाचार्य को, तो उन्होंने इसके बारे में गणना की, और गणना के अनुसार उन्होंने ये बताया कि राजा रघुवंशी की जो लाश है या बॉडी है, राजा रघुवंशी उस वक्त हालांकि जिंदा है या मृत, ये बात स्पष्ट नहीं कही थी उन्होंने ये दावा किया था कि वो जिस जगह पर रुके थे या जिस जगह पर उनकी लास्ट लोकेशन पाई गई थी उससे पूर्व दिशा में नीचे गहराई की ओर बंधक अवस्था में मौजूद है। उसके कुछ घंटों बाद ही राजा रघुवंशी की डेड बॉडी पाई गई थी, और इसके बाद जो परिवार सदमे में गया, फिर जो परिवार के साथ मानसिक रूप से जो परेशानी चल रही है, और इस परिवार को जो राजा रघुवंशी के रूप में क्षति पहुंची, वो भी एक बहुत बड़ी चिंता का कारण है। लेकिन ज्योतिष विद्या पर विश्वास करने वाले इन दोनों ही परिवारों के लिए ये एक बहुत बड़ी घटना है कि उनकी बेटी को कोई महिला अपने साथ ले गई है। आखिर ये कौन महिला है? हालांकि इस बारे में जो असल सच्चाई है वो सामने आने में कुछ समय जरूर लग सकता है, लेकिन जिस महिला का जिक्र ज्योतिष
कर रहा है या ज्योतिषाचार्य जिस बारे में बता रहे हैं, क्या ये उसी किसी गैंग की कोई मेंबर है जिसने इस अपहरण के बाद, क्योंकि अगर 2 या 3 पुरुष किसी महिला को जबरन अपने साथ ले जाएंगे तो ज़रूर लोगों की नज़र में वो आएगा, लेकिन अगर एक महिला दूसरी महिला को अपने साथ लेकर के जाएगी तो बहुत ज़्यादा वो हाई प्रोफाइल नहीं होगा, बहुत ज़्यादा हाईलाइट वो नहीं होगी, बहुत लो प्रोफाइल में उसे लोग देखेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान उस ओर नहीं जाएगा कि ठीक है 2 महिलाएं जा रही हैं जाने दीजिए, या 2 पुरुष जा रहे हैं जाने दीजिए। ये इस तरह की इग्नोरेंस होती है और इस तरह की क्या कोई साजिश है। जो आशंका जताई जा रही है कि सोनम को अपहरित कर मानव तस्करी के तहत बॉर्डर पार यानी बांग्लादेश ले जाया गया है। अब क्या वाकई ऐसी कोई महिला इसके पीछे है, ये बहरहाल जांच का विषय है। और ज्योतिष गणना के अनुसार इसमें और क्या प्रमुख दावे किए गए ज्योतिषाचार्य के द्वारा, पहले ये सुन लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे वीडियो में। सोनम की विदाई कब होनी थी, कब उनके ससुराल से यहाँ विदाई होनी थी? दोपहर बाद 1:30 से 3 के बीच में या 4:30 से 6 के बीच में ये मुहूर्त लिखा गया उसमें। अच्छा, किस तारीख को गंगा दशहरा की? 11 तारीख को शादी रही है ना, 12 को भी 11 को विदाई या 12 को जो भी है उसमें लिख करके स्पष्ट दिया गया है कागज में। अच्छा, अब क्या लगता है अभी तक किधर गए होंगे, किसका क्या आपके हिसाब से? हाँ, सभी माहौल को देखते हुए अब यही हो रहा है कि इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो रही हैं, सब्र नहीं रह गया है किसी के मन में, सभी लोग विक्षिप्त हो गए हैं। जो कॉलोनी की बच्ची रही है अपने, देवी सिंह की बच्ची तो थी ही, लेकिन सबकी बच्ची और किसी की भी बच्ची हो उसका सही निराकरण होना चाहिए। हनुमान ज्योतिष के आधार पर यही निकला था कि वह प्राणी पूर्व दिशा की ओर गया है, विलंब से आएगा, किसी महिला का हाथ है उसमें, ऐसा उसमें वर्णन मिला था। उसी दिन हमने देखा था 23 तारीख के दिन। अच्छा। मेरे घर में ऐसा चर्चा हुआ कि उसके साथ ऐसा हो गया, बच्चे नहीं मिल रहे हैं, थोड़ा देखिए क्या है, हमने देखा था उस दिन। सोनम अभी किस दिशा में होगी? अभी किस दिशा में होगी उसको तो अभी तो इस प्रेजेंट टाइम में तो नहीं विचार किया है। उस समय देखा था कि उस समय देखा था, उस दिन की बात है, पूर्व दिशा में गया है और किसी महिला का हाथ है उसमें और विलंब से कार्य सिद्धि योग बन रहा है, वह देर से आएगा, ऐसा मिला था। अच्छा, क्या कुछ ऐसा भी था कि मंगल या इनका राजा किसी का ऐसा भी था क्या कुछ आपने? नहीं, इतना उस पर जब विशेष रूप से बैठ करके देखा जाए, उनकी कुंडली पत्रिका फिर से सामने रखो, डेट ऑफ बर्थ सामने रखो, जन्म समय सामने रखो, तो प्रेजेंट टाइम क्या व्यक्त कर रहा है, किस ग्रह की कुदृष्टि है, जब उस पर सर्च किया जाए तो निकलेगा रिजल्ट ना। अभी तो इस पॉइंट पे गहराई से तो डूबे नहीं हम, क्योंकि जो हो रहा वही देख रहे हैं हम भी बाहर। उस दिन देखा था, उसमें किसी महिला का हाथ था, ऐसा वर्णन आया। हाँ बिल्कुल, है ना। और पूर्व दिशा की 3 दिन 3 घड़ी 3 घंटा इतना तो निकल ही गया। अब तो आज 12-15 दिन हो गए, तो विलंब की कार्य सिद्धि योग पूर्व दिशा की ओर गया, ये भी स्पष्ट हो गया। यहाँ से आसाम कामाख्या जो भी है पूर्व दिशा में ही है। अब किसी महिला का हाथ था, ये भी है उसमें। अब महिला कौन हो सकती है, कहाँ से हो सकती है, यहाँ से है कि वहाँ से महिला का स्पर्श हुआ, संपर्क हुआ, ये सब पॉइंट है उसमें। अब इस पूरे विषय को लेकर के जो दावा किया जा रहा है, इसका सवाल का जवाब तलाशने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन इस बीच उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि बहुत जल्द सोनम वापस सुरक्षित अपने घर लौटें। और अगर इसमें वाकई किसी महिला का हाथ है, वो महिला कौन है, ये भी एक अहम सवाल है। और अगर वो वाकई उसे किडनैप करके बांग्लादेश ले जाया गया है, तो ये कितना बड़ा नेक्सस है। इससे पहले जो विदेशी टूरिस्ट की यहाँ पर मौत हुई, इससे पहले जो कपल्स के यहाँ पर साथ जो दुराचार हुआ या जो भी इंसिडेंट्स हुए, उसके पीछे कौन लोग हैं, वो भी देखना बहुत ज़रूरी होगा। क्या राजा और सोनम वो कड़ी बनेंगे जो इसके पीछे चल रही बड़ी साजिश का खुलासा करने के लिए अभी सामने आया है। हालांकि ये परिस्थितियां आगे किस तरह से क्या नया मोड़ लेती हैं, इस बारे में कुछ भी कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन अभी सब कुछ कयासों अटकलों पर आधारित है। तथ्य बहुत ज़्यादा सच्चाई नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि सच्चाई जल्द सामने आए और सामने आए सोनम जो उस रात की कहानी बताएंगी कि आखिर राजा और उनके साथ क्या हुआ था। क्या वाकई सोनम जिंदा है, और अगर वो जिंदा है तो वो कौन सी महिला है जो उन्हें अपने साथ ले गई है, ये भी एक अहम सवाल है।